नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉल ऑप्शंस के बारे में बताया था कि कवर्ड कॉल किस तरह से बेच सकते हो। आपके पास जो शेयर्स हैं उनकी कमाई लेने के लिए आप कॉल्स बेच के कैसे एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। आज मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा, कॉल के उलट जो होती है। एक बार पुट के बारे में थोड़ा सा समझा दूं कि पुट क्या होती है। कि जैसे एक आपने शेयर लिया 5 रुपए का, वो अभी 100 रुपये हो गया। 5 रुपये का शेयर अभी आपके पास 100 रुपये हो गया। आपको क्या पता 200 हो जाना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, क्या पता वापस 5 पे आ जाए। स्पेकुलेटिव शेयर होते हैं या जो भी आपका उस शेयर के हिसाब का होता है। तो आप उसको 100 रुपये का शेयर है, आप सोचते हो कि यार 70 तक अगर आए तो ठीक है, 70 से अगर नीचे आ गया तो इसने मिट्टी हो जाना है। तो आप क्या करते हो, जो शेयर आपने 5 का लिया था 100 हो गया, लेकिन आप 70 से नीचे उसको नहीं देखना चाहते, तो आप 70 रुपये में उसकी पुट खरीद लेते हो। तो उससे आपको राइट मिल जाता है कि जब भी शेयर चाहे 50 आए, 30 आए, 20 आए, आपको उसके 7,000 उस शेयर के मिलेंगे ही मिलेंगे। जब भी 70 आएगा, आप वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका पुट बाई की हुई है आपने, वो कॉन्ट्रैक्ट उसको दोगे तो भैया 7,000 रुपये ले लोगे। शेयर का भाव चाहे 40 हो, 30 हो, 20 हो, 10 हो। तो आप उसको पुट बाइंग वाले जो हैं वो हेजिंग करते हैं अपनी पोर्टफोलियो के लिए। जैसे मेरे पास अगर मैंने 10 लाख से काम शुरू किया, 1 करोड़ रुपया हो गया, तो मैं कहता हूँ यार 80 लाख तक ठीक है, स्टॉप लॉस है एक तरह से। तो 80 लाख से नीचे ना जाए मेरे पैसे, तो मैं 80 लाख में उसकी पुट्स खरीद लेता हूँ। तो फिर जब भी 80 लाख आएगा मुझे 80 लाख मिल जाएगा मेरा। उसके बाद 70 रह जाए, 60 रह जाए, 50 रह जाए, मुझे नहीं को मतलब, मुझे 80 लाख उसका मिल जाना है। और अगर बढ़ता रहे, अगर 80 लाख नहीं आता, 90 रहता है, 95 रहता है, लाख का 1 करोड़ की चीज़ है आपकी, तो आप की चीज़ 2-1.5 करोड़ की हो जाती है। जितने भी 80 लाख से ऊपर रहती है, तो आपका जो प्रीमियम आपने पे किया हुआ था 80 लाख के ऊपर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो प्रीमियम आपका उस डेट तक ही चलेगा। जिस डेट तक आपने लिया, उस डेट के बाद वो मिट्टी हो गया। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, 1 साल के लिए प्रीमियम पे कर दिया, आपको कुछ नहीं हुआ, शरीर आपका ठीक रहा, तो 1 साल के बाद वो प्रीमियम सारा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपकी सेहत तो ठीक है, तो उसके बाद फिर अगले साल आपको दोबारा लेना पड़ता है। इस हिसाब से अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का बन गया है, तो आप उसे 80 लाख में या 85 लाख में, जो भी भाव समझो, उसमें आप लॉक कर सकते हो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये होती है पुट। तो बेचता कौन है? पुट बेचता है उसको प्रीमियम चाहिए होता है आपका। वो सोचता है कि यार 1 करोड़ की चीज़ है, अगर 80 लाख ये आ जाता है चीज़ कोई, तो मैं तो यार ले लूँगा। ये 80 लाख में मिल रही है, 1 करोड़ की चीज़ है, 1 करोड़ में मैं नहीं ले रहा, 80 लाख में ले लूँगा। वो 80 लाख की पुट बेच देता है। तो जब 80 आएगी, आपकी चीज़ बिक गई, उसको मिल गई 80 लाख में, उसके हिसाब से सस्ती होगी, क्योंकि करोड़ की चीज़ थी, 80 लाख में मिल गई उसे। तो इसलिए वो जो है पुट सेल करता है। तो पुट जो है, इसकी बाइंग और सेलिंग का मैंने आपको रीज़न बताया कि क्यों लोग पुट को बाय और सेल क्यों करते हैं। अब इसका जो हेजिंग लोग करते हैं, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर इंश्योरेंस से पैसा कमाते हैं ना, क्योंकि वो आपको इंश्योरेंस दे देते हैं कि भैया आप 70,000 रुपये साल का प्रीमियम पे करो और आपकी हेल्थ की इंश्योरेंस हमारी हो गई। तो साल बीत गया, बंदा ठीक ठाक रहा, तो 70,000 के 70,000 उस कंपनी के इंश्योरेंस के या डॉक्टर के अपनी जेब में आ गए। तो ये वो गैम्बलिंग होती है उस तरफ से कि अगर ख़राब हो गया, बंदा बीमार हो गया, तो उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर 100 आदमी हैं, 100 में से 2 या 3 या 4 आदमी बीमार हो भी जाते हैं, उनके ऊपर उनका पैसा लग भी जाता है, तो बाकी के जो पैसे हैं लोगों का प्रीमियम, वो उनकी जेब में आता है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां नुकसान में नहीं रहती, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पुट को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने मन चाहे शेयर को सस्ता लेने में या इनकम जनरेट करने में। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं वो बताता हूँ आपको कि मैं पुट को कैसे यूज़ करता हूँ। आपका कोई शेयर है, जैसे एनवीडिया शेयर लिया हमने। एनवीडिया शेयर जो है 150 था, 2 महीने 3 महीने पहले $150 था। दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी मानी जाती है चिप्स में, एआई में, ठीक है।
ये टूट के भाई साहब अब इसका भाव है 112। अब की आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 मई की डेट है आज, तो 2 मई को ये 112 रुपये का भाव है इसका। ठीक है, अब मैं कहता हूँ अब ये नीचे 95 तक आ गया था थोड़े दिन पहले, जब टैरिफ टूरिफ लगे थे 95 तक आ गया था। अब 112 का भाव है। मैं सोचता हूँ यार 95 में ले लेते तो अच्छा था, अब 112 हो गया। 112 में यार क्या पता फिर ना कभी 90 आ जाए, 95 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे लेना जरूर है ये शेयर, अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एनवीडिया की $90 की पुट बेच देता हूँ। 95 गया नीचे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 90 में आ जाए तो यार मज़ा आ जाएगा, मैं इसको बाई कर लूँगा। मुझे ख़रीदना है इसको 90 में। आपके पास $9,000 बैंक में पड़े हुए हैं, अभी इस्तेमाल नहीं होंगे, तो किसी बंदे ने पुट जो बेची 90 की, आप उसको 90 में पुट खरीद लिया, बेच दिया आपने, उसने खरीदी, आपने बेच दी। जब उसने खरीदी तो आपको कुछ पैसे देगा, खरीदने से तो पैसे लगते हैं, तो आपको उसने इसके $4 दे दिए। 2 महीने की लगा लीजिए, 2 महीने की पुट हुई। ठीक है, ये हम लेके चलते हैं। चलो 20 जून की डेट है, अभी आपको बताया था हर 3rd फ्राइडे में होता है, तो 20 जून 3rd फ्राइडे पड़ता है। 20 जून की आपने इसकी $90 की पुट बेच दी और आपको $4 प्रीमियम मिल गया। अब 2 चीज़ें होंगी, 2 महीने के बीच 2 महीने पूरे होने तक अगर तो इसका भाव 90 ना आया, 112, 115, 110, 105, 99, 95, 91, 90 तक रहा और डेट निकल गई, ये भाई साहब $4 आपके, $400 आपकी कमाई हो गई, क्योंकि वो 90 आया ही नहीं। 90 में आपको लेना था, 90 में आपको लेना था, 90 आया नहीं, लेकिन $400 तो आपको मिल गए। अगर ये 90 आ जाता, सपोज 99 आ जाता, ठीक है, आपको क्या होना था, ये शेयर मिल जाना था आपको 100 और 4 मिले आपको, वैसे 90 में से 4 गए 86, आपको भाई साहब $86 में ये शेयर मिल जाना था, 100 शेयर, जो कि आप लेना चाहते थे, 90 में लेना चाहते, अभी आपको उससे भी सस्ता 86 में मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज़ बताई कि अगर ये 90 से ऊपर रहा तो शेयर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको $400 कमाई आ गई। मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी शेयर ले लो, कोई शेयर ले लो, ABC, जैसे मेटा है, मेटा 575-76 का भाव है अभी, आज का 576-77 का भाव है मेटा का। पिछले बहुत देर से ये मेटा जो है ना, ये 490 से नीचे नहीं आया। ठीक है, तो मुझे शेयर लेने वाली बात अलग है, लेकिन मैं इसको कैसे इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लगता है कि ये ना 500 से नीचे नहीं आएगा, या 480 के नीचे नहीं आएगा। मैं इसकी क्या करता हूँ, 2 मंथ्स की इसकी $400 की पुट बेच देता हूँ। 576 रेट है, पिछले 1 साल में ये 490 से नीचे नहीं आया, तो मैं उसकी $400 की पुट बेच देता हूँ। ठीक है, मुझे इसके $6 या $7 प्रीमियम मिल जाता है। ठीक हो गया, $600-700 मुझे प्रीमियम इसका मिल जाता है। तो भाव इसका 576, 550 जितना भी आया 2 महीने के अंदर अंदर, इसका भाव 400 नहीं आता, जो कि 95% चांस है नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे को ये $600-700 मेरे कैश हो जाएंगे, मेरे को कमाई हो जाएगी। मैं ऐसे करता हूँ। अगर खुदा ना मुझे शेयर बहुत पसंद है मेटा, इसकी वर्थ 576 नहीं $700 की इसकी वर्थ है। इसके कल रिजल्ट आए, बहुत ही अच्छे, $6.5 की अर्निंग पर शेयर इसने दिखाई 3 महीने में, और 20 के करीब PE रेशो पे अवेलेबल है। ये इतनी बड़ी कंपनी मेटा, फेसबुक, जिसके पास व्हाट्सएप भी है और इंस्टाग्राम भी है, तो ये भैया बहुत सस्ते में अवेलेबल है। लेकिन मैं कहता हूँ 576 में की बजाय मुझे 400 में मिल जाए तो और बढ़िया है। तो मेरे पास बैक में $40,000 का अरेंजमेंट होना चाहिए कि अगर ये 400 रुपये आ गया, ₹7 मुझे मिल गए, मुझे
400 से 7 निकालो, 393 में मुझे ये शेयर मिल जाएगा और मैं खुशी से ले लूँगा। पर हमारी कैलकुलेशन होती है, हमारी इतनी देर से काम कर रहे हैं, इतनी समझ होती है कि हमें क्या होता है कि ये प्रीमियम कैश करना होता है। हम ऐसे सारे शेयर उठाने नहीं होते। जो शेयर हमने लिए हुए हैं वो वैसे अपने अकाउंट में रखे होते हैं, जो शेयर दूसरे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के लिए रखे होते हैं। मेटा का मेरे पास शेयर है, 150 शेयर मेरे पास मेटा के दूसरे अकाउंट में रखे हुए हैं मुझे, ठीक है। हमने ये ऐसा काम करना होता है कि हमें असाइन ना हो, इसे कहते हैं असाइनमेंट। अगर 400 से नीचे इसका भाव आ गया तो आपको शेयर असाइन हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि असाइनमेंट ना हो, तो इस भाव की बेचते हैं हम कि असाइनमेंट ना हो। तो $400 में बेच के इसके हमने 6 या 7 डॉलर, $700 कमा लिए। तो 2 बेच दिए तो $1400 आ गए, ठीक है। इस तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ अमेज़न के कल रिजल्ट आए। 2 एग्जांपल्स बताता हूँ जो शेयर्स या आईपैड से आपको नज़र नहीं आएगा, इसकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये एक्चुअल मेरे जो सौदे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अमेज़न के कल रिजल्ट आए, ये 188 रुपये के करीब, $188 का भाव था इसका कल। तो मुझे पता है कि रिज़ल्ट ठीक ही आने हैं और मार्केट ऑलरेडी ये 220 के नीचे आया हुआ है। तो मुझे इसमें, मेरे पास कोई शेयर नहीं है इसके, तो मेरे मन में था कि इसका मैं शेयर ले सकता हूँ अगर मुझे सस्ता मिल जाए। तो मैंने इसकी 1 महीने की पुट बेच दी अमेज़न की 170 की। 170 की मैंने पुट बेची तो मुझे $3.65 मुझे $3.65 प्रीमियम मिला 1 महीने का 170 में बेचने की। तो मैंने 2 पुट्स बेची हैं, ठीक है। मुझे $730 प्रीमियम मिल गया। 1 महीना बीतेगा, इसका भाव 170 तक नहीं आएगा, जो कि नहीं आना, 99% चांस है, 98% के नहीं आएगा। तो $730 मेरे बन जाएंगे। वर्स्ट के सिनारियो में अगर 170 आ जाता है, उसमें से 3% निकालो तो 166 रुपये 35 पैसे में, 166.35 में मुझे शेयर मिल जाएगा इसका। अमेज़न का शेयर 166, जो कि 188 रेट है, मुझे 166 में शेयर मिल जाएगा। अगर मुझे ना लेना हो तो मैं यहाँ पे इसको काट सकता हूँ कि अगर इसका भाव आ गया जी 160 भाव आ गया तो मेरी मर्जी है, मैं इसको डिलीवरी उठाऊँ या ना उठाऊँ। नहीं उठानी तो मुझे 3.65 आए हुए हैं, 10 रुपये का लॉस है, तो मतलब 6 रुपये 35 पैसे, 6 रुपये 35 पैसे का मुझे लॉस हुआ और मैं इस सौदे से निकल जाऊँ। ठीक हो गया, या मैं डिलीवरी उठा लूँ या मैं $635 डाल निकल जाऊँ। तीसरा तरीका यह है कि इसी को मैं, इसका स्ट्राइक प्राइस 160 है जैसे भाव, तो इसका स्ट्राइक प्राइस मैं 160 करके 1 महीने के लिए फर्दर रोल कर लेता हूँ। तो फिर मुझे ना लॉस देना पड़ेगा, इसको मैं 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अगले 1 महीने 160 से 50 थोड़ी आ जाएगा, अभी और जितना थोड़ी नीचे आ जाएगा। अमेज़न जैसी कंपनी है। तो खैर ये लिटिल कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मोटी बात ये है कि अगर आपको कोई शेयर लेना है और आप समझते हो कि ये थोड़ा सा सस्ता आ जाए तो मैं लूँगा, ठीक है, तो उसको, अब शेयर 100 रुपये का है तो आप ले कहते यार 100 में ही लेना है मुझे, अच्छा है 100 में लेना है मुझे, तो आप उसकी एट द मनी कहते हैं, उसकी $100 की पुट बेच दो 1 महीने की या 2 महीने की। आपको इसके भाई साहब $7, अमेरिका में तो लगभग $7 या $8 मिल जाएंगे, बल्कि 9 भी मिल सकते हैं। ठीक है जी, आपको एट द मनी प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। आप $100 का है अमेज़न, अगर आप इसकी 100 की पुट बेच देते हो 1 महीने की तो आपको $8 मिल जाते हैं, मीन $800 आपको मिल गए प्रीमियम। अगर ये 100 से ऊपर रहता है 1 महीने में, 101, 102, 103, आपको शेयर नहीं मिलेंगे, आपको $800 मिलेंगे। $800 तो मिलने ही मिलने हैं आपको। अगर ये 99 रह जाता है 1 महीने में तो आपको ये $100 में शेयर मिल जाएगा, 8 आपको मिले हुए हैं तो आपका 92 में शेयर पड़ जाएगा, क्योंकि शेयर का भाव है 99।
लेकिन आपको 92 में मिल गया। फ़ायदा है, हर तरह फ़ायदा ही फ़ायदा है प्रीमियम लेने में। जो पुट बेचता है उसको प्रीमियम मिलता ही मिलता है, तो वो प्रीमियम उसके कास्ट ऑफ शेयर को नीचे ले आता है। अगर आपने शेयर 100 रुपये का लेना है तो आप इस तरीके से पुट बेच के 100 की उसी शेयर को 92 में 93 में ले सकते हैं। ठीक है, तो कई तरीके हैं इसके, सैकड़ों तरीके हैं खेलने के। तो कई एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक मैं और एग्जांपल आपको देता हूं। एक कंपनी है एल्फ ब्यूटी। इसके ऊपर मेरी नज़र थी कि इसको लेना है, इसका अच्छी कंपनी है। ठीक है, इसका भाव है जी अब 62 रुपये 80 पैसे, $62.80 इसका भाव है कल का। ठीक है, मैंने इसका $55 की पुट बेच रखी। इसका प्रीमियम मुझे $4.02 मिला, समझे। इसका मुझे 62 भाव है, मैंने 55 की पुट बेच दी, इसकी $4 मुझे मिल गया 2 महीने का। तो मुझे क्या मिला कि अगर तो ये 55 आ गया तो 4 मुझे वो मिले, 51 में मुझे ये शेयर मिल गया। जो शेयर 62 का है वो मुझे 51 में मिल जाएगा। तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि 51 मुझे शेयर ये लेना है। मेरे पास अभी शेयर इसका नहीं है, तो मैंने इसकी पुट बेची। अगर ये 55 से ऊपर रहा, 62 से अगर 56 भी आ गया, 57 आ गया 2 महीने में, तो ये $400 तो मेरे हैं ही हैं। मैंने इसकी 5 पुट्टें बेची हुई हैं, 5 पुट्स बेची हुई हैं। $4 के हिसाब से भैया $2000 मेरी कमाई है। अगर ये शेयर 62, 80 से 63, 64, 65, 60, 59, 55 तक रहता है, 55 भी आता 2 महीने में, मुझे $2000 दे के जाएगा ये। अब है ना हाई प्रोबेबिलिटी वाला खेल। और अगर ये आ जाता है 55 में तो मुझे शेयर लूंगा $4 मिले। इसका मतलब यह है कि मेरा 51 तक भी आ जाएगा ना, तब भी मैं बराबर में छूट जाऊंगा। 51 में भी आ जाएगा और मैं चाहता हूं शेयर नहीं लेने, मैंने छोड़ो परे, सौदा किया, काट दो इसको। $51 55 का सौदा हुआ ना, क्योंकि $4 तो मुझे मिल चुके हैं प्रीमियम। 55 का सौदा, स्ट्राइक प्राइस 55 का है, तो 51 भी आ जाएगा ये, तब भी मुझे कोई नुकसान नहीं है, मैं बराबर में 0 में छूटूंगा। तो 62-80 रेट है, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो 51 तक मेरे को कोई लॉस नहीं है। अब भैया इसमें कितना बढ़िया सौदा है, 63 रुपये का भाव, मार्केट अच्छी हो रही है। अभी चाइना के साथ भी बातचीत चलनी शुरू हो गई है, आज का न्यूज़ है, आज मार्केट काफ़ी अप है। 51 तक आपको लॉस नहीं है। ठीक है, 51 में भी शेयर मिल जाएगा आपको, लॉस तो फिर भी नहीं है। और अगर ये 55 से ऊपर रहता है तो भैया आपको $400 मिलते हैं, 5 पुट के हिसाब से $2000 मिलते हैं। और अब क्योंकि मार्जिन अकाउंट है मेरा, मैं आपको हैरानी से बताऊं, मेरा इसका $800 सिर्फ प्रीमियम मतलब मार्जिन लगा मेरा, $800 मार्जिन लगा मेरा। मेरी इन्वेस्टमेंट कह लो $800 मार्जिन लग के 2000 का प्रॉफिट है 2 महीने में। मैं ये नहीं कह रहा कि पोर्टफोलियो मार्जिन है, सबके पास अकाउंट होता है तो इस तरह मार्जिन लगेगा, उनका नहीं लगता। अगर नॉर्मल मार्जिन आपके काम करना है, नॉर्मल मार्जिन जैसे मार्जिन अकाउंट होते हैं, तो 1200 लगभग आपका जी 6000 इसका 5 पुट्स का अगर बेचनी है आपने मार्जिन अकाउंट में, नॉर्मल जो मार्जिन अकाउंट होता है जैसे इंडिया में होते हैं लोग मार्जिन अकाउंट में, तो इसका जो काम करना है 5 पुट्स का आपने, तो आपको लगभग $6000 मार्जिन लगेगा आपका। मेरा 800 लगा क्योंकि मेरे पास पोर्टफोलियो मार्जिन अकाउंट है। आम आदमी जो मार्जिन अकाउंट है उसका $6000 लगेगा मार्जिन। $6000 लगा के $2000 आपका प्रॉफिट है 2 महीने में। ये है पुट का नज़ारा दोस्तों। अच्छा, ये जो प्रीमियम आते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो $2000 मुझे प्रीमियम आया मिल गया, इसी तरह से कई सौदे मैंने करे हैं। जितना प्रीमियम आया, मैं उस दिन बताया था वीडियो में, मेरे पास लगभग 60,000 का प्रीमियम इकट्ठा हुआ है। ये जो प्रीमियम है ये कैश होता है, ये मेरे अकाउंट में कैश पड़ जाता है। ये भैया $60,000 आपका प्रीमियम है, ये मेरे अकाउंट में कैश हो जाता है। इस 60,000 के कैश से मैं जो मर्जी खरीदूं, ठीक है। इससे मैं क्या करता हूं, इससे मैं शेयर खरीद लेता हूं।
जैसे मैंने कल बताया था OMF है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मैं भैया 60,000 शेयर OMF के खरीद लूँगा, 4849 रुपये भाव 48,000 डाल के उसके OMF के शेयर खरीद लूँगा, उनसे मुझे डिविडेंड भी आएगा, उनकी कवर्ड कॉल भी बेच दूंगा, उससे भी प्रीमियम लूँगा, चारों तरफ से पैसे ही पैसे, उन्हीं के पैसे, उन्हीं का प्रीमियम, उसी से शेयर खरीदो, उसी की डिविडेंड लो, उसी की कवर्ड कॉल बेचो। भैया चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं, चारों तरफ से बरस रहे हैं पैसे। पुट और कॉल, इनको जो बंदा तरीके से खेलना सीख गया, बिना रिस्क लिए, थोड़ा कैपिटल हाई चाहिए होता है आपको, ठीक है, तो भैया पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा। थोड़ा तरीके से अगर चलो, समझदारी से चलो, तो मैं आपको समझदारी से चलने की एडवाइस देने के लिए तैयार हूं, दे रहा हूं, देता रहूंगा, बिना किसी पैसे के लिए, बिना किसी लालच के लिए। सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप लोग पैसा बनाएं। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, लाइसेंस्ड, कल को हो जाऊं तो पता नहीं, अभी नहीं हूं। तो मैं अभी अपने एक्सपीरियंस पे जो मैं करता हूं वो आपको दिखाता हूं। तो अगर कोई आदमी दुबई में बैठा है, कनाडा में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, इसका फ़ायदा उठा के पैसा खूब बनाना चाहे तो बना सकता है। क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है। तो मैं स्क्रीनशॉट इसके लगा दूंगा, जो अमेज़ॉन और एल्फ के जो मैंने बताया आपको, उसका स्क्रीनशॉट साथ में वीडियो में लगा दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, और बहुत सी और चीज़ें हैं। ये तो 10% भी नहीं है पुट और कॉल का, इसकी कई स्टोरीज होती हैं, कई तरीके से इसको खेला जा सकता है। लेकिन अगर आपको बेसिक बात समझ आई, मैं अभी 4-5 वीडियो और इन्हीं पे बनाऊंगा, रिपीट कर करके, एग्जाम्पल दे दे के, और अपने जो सौदे मैंने किए थे उसकी जब एक्सपायरी डेट आ जाएगी मैं आपको बताऊंगा, देखो ये मैंने ये सौदा, अब ये याद रख लेना, ये सौदा जो मैंने किया है तो ये 6280 है, अगर ये 2 महीने में 55 नहीं आया तो ये $2000 समझ लो मेरी जेब में आए, या मैंने इसका क्या किया वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, खुश रहो, आबाद रहो, आपको मेरा आशीर्वाद और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद।